अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आज आपको जो है बिल्कुल सिंपल एक मेथड बता रही हूँ कि हम रेफरेंसिंग गूगल स्कॉलर से वर्ड पे कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपनी एक वेबसाइट है गूगल स्कॉलर, उस पर चले जाएं, scholar.google.com। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का जो टॉपिक है वो टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ वीमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैं इसे सर्च करने लगी हूँ। तो आप ये देखें कि ये डिफरेंट लिंक्स जो हैं वो ओपन हो गए हैं यहाँ पे। अगर ये साइट पे पीडीएफ लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये फाइल्स हम डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह से कुछ लिंक्स ऐसे होते हैं जिन पर ये पीडीएफ नहीं लिखा हुआ आता, जैसे कि ये। तो इसका मतलब ये होता है कि हम इस रिसर्च आर्टिकल को डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको डायरेक्टली इसका अगर हम एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना चाहें तो वो हम पढ़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें कि ये इसका एक एब्स्ट्रैक्ट जो है वो ओपन हो गया है, लेकिन हम कंप्लीट आर्टिकल इसमें से डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि ये इसकी कॉस्ट होती है और हमें इसे परचेज़ करना पड़ता है। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता ये। यहाँ पर देखें ये एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, पर्पस, उसकी डिज़ाइन जो भी है, इसके रिजल्ट्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, ओरिजिनलिटी है, ये सब आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आप कंप्लीट आर्टिकल स्टडी नहीं कर सकते। जो यहाँ पर पीडीएफ के साथ लिंक्स हैं, इन आर्टिकल्स को हम कंप्लीट आर्टिकल को डाउनलोड भी कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं। ये देखें एक आर्टिकल ओपन हो गया, वीमेंस एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें अगर आप इसका एब्स्ट्रैक्ट स्टडी करेंगे तो आपको इस आर्टिकल की डिटेल्स मतलब आपको समरी पता चल जाएगी कि इस आर्टिकल्स के अंदर क्या जो है हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के भी आइडिया ले सकते हैं कि इस आर्टिकल की मेन फाइंडिंग्स क्या है, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसका इंट्रोडक्शन स्टडी करें, इसकी फाइंडिंग्स, मेथडोलॉजी और जो भी रेलिवेंट चीज़ आपकी रिसर्च स्टडी से है, रिलेटेड है, आप उसको अपनी रिसर्च स्टडी में मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने ये आर्टिकल स्टडी किया और मुझे एक चीज़ समझ आई जो कि मेरी मैं एज एन एग्जांपल मैं आपसे ये बात शेयर करने लगी हूँ कि मैंने स्टडी किया तो मैंने देखा कि वीमेन एम्पावरमेंट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है। अब आप इसी आर्टिकल की रेफरेंस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि वापस आप जाएंगे गूगल स्कॉलर में और जिस लिंक से आपने ये आर्टिकल डाउनलोड किया या स्टडी किया, उसी लिंक के बिल्कुल ये लास्ट में आपको लिखा हुआ आएगा साइट, या फिर ये इन्वर्टेड कॉमास बने होते हैं। आप इसको क्लिक करें, ये डिफरेंट रेफरेंसेस के स्टाइल्स आ जाते हैं, जैसे MLA, APA, शिकागो, हार्वर्ड, ये स्टाइल्स हैं रेफरेंस के। हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं दैट इज़ APA स्टाइल। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको कॉपी करेंगे। वर्ड की फाइल में जाकर जहाँ पर आपने रेफरेंसेस की लिस्ट बनाई हुई है वहाँ पर आप इसको सिंपली कॉपी कर सकते हैं और उस सेंटेंस के सामने जो आपने इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद लिखा है वहाँ पर इसका क्या ऑथर और जो ईयर नेम है, ऑथर नेम और ईयर, वो मेंशन ज़रूर करें। सिमिलरली मैं एक और आर्टिकल देखने जा रही हूँ आपकी आसानी के लिए कि मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। ये एक आर्टिकल है वीमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दिस स्टडी इज़ कंडक्टेड इन पाकिस्तान। तो हम इस आर्टिकल को देखेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ मेंशन है। इस आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि यहाँ पर भी वीमेन पावर की इम्पोर्टेंस को फोकस किया गया है। ठीक है, आप इसका बाकी आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, इसकी डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप एब्स्ट्रैक्ट्स को पढ़ के समझ आपको आ रही है तो आप वहाँ से भी इसके रिजल्ट्स का आइडिया ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको डिटेल स्टडी करना चाहते हैं और इसमें से कुछ मज़ीद चीज़ें अपनी रिसर्च में शामिल करना चाहते हैं तो आप पूरा आर्टिकल पढ़ें। यहाँ से मैं एज एन एग्जांपल आपको ये चीज़ें बता रही हूँ
मैंने यहाँ से थोड़ा सा स्टडी किया और मुझे इसकी फाइंडिंग से पता चला कि जो वीमेन एम्पावरमेंट है वो पाकिस्तान में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैंने लिखा इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन पाकिस्तान दैट वीमेन शुड बी एम्पावर्ड एज दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसी आर्टिकल का मैं रेफरेंस लिखना चाहती हूँ, तो गूगल स्कॉलर का जो लिंक है जहाँ पर मैंने इसको ओपन किया था वहाँ पर वापस जाऊँगी और यहाँ पर साइट का एक ऑप्शन है, उसको हम प्रेस करेंगे, APA स्टाइल, उसको राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और वर्ड में हम इसको रेफरेंस की लिस्ट में पेस्ट कर देंगे। अगेन आप इसके ऑथर का नाम और ईयर जहाँ पर आपने इससे रेलिवेंट मटेरियल यूज़ किया है वहाँ पर आप लिखेंगे। और इस तरह से आप मैन्युअली, जो कि ये बिल्कुल बेसिक है और मैनुअल मेथड है, आप ये यूज़ कर सकते हैं अपनी रेफरेंसिंग के लिए। इसके अलावा आप एंड नोट्स हैं, मेंडले है, या ये वर्ड के अंदर जो रेफरेंसेस का एक ऑप्शन है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक है, तो मेरी रिक्वायरमेंट आप लोगों से ये थी कि आप बिल्कुल इनिशियल स्टेप और बिगनर्स के तौर पर इसको सीखें और आपको सिर्फ ये पता चल सके कि रेफरेंसिंग होती क्या है और हम उसको कैसे करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।